अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। आज मैं जो स्वीट बनाने जा रही हूँ वो है दूध रबड़ी। इसके लिए 1 लीटर दूध ले लिया, बॉयल होने के लिए इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। 2 पीसेस लिए थे मैंने ब्रेड के, बड़े स्लाइसेस थे, उनके किनारे काट लिए, ब्राउन पार्ट उतार दिया और ये छोटे मैंने पीसेस उसके कर लिए। अब मैं ब्लेंडर के जार में थोड़ा सा दूध ले रही हूँ, 1/2 लीटर के करीब, और उसके अंदर वो पीसेस डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। अब मैं जो ब्रेड का मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर पोर कर दूँगी। तमाम ब्रेड का मिक्सचर डालने के बाद अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाते रहना है। साथ ही इसमें 1 पिंच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। इसकी स्वीट्स के अंदर बहुत अच्छी महक आती है, ज़रूर इस्तेमाल किया करें। थोड़ा सा वनीला एसेंस चंद कतरे डालें ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अब ये कुछ नट्स हैं मेरे पास, जिसमें 4 मगज़, पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश, ये तमाम इसके अंदर डाल दूंगी। अब अच्छे तरीके से चम्मच को चलाते रहना है। ये मेरे पास नारियल का बुरादा है। तकरीबन 2 मिनट्स के बाद मैं इसमें वो ऐड करूँगी, फिर 5 मिनट तक इसको कुक करूँगी। मीडियम आंच के ऊपर हम इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब देखिए ये 5 मिनट कुक करने के बाद मैं इसके अंदर बर्फ़ी क्रश कर ली हाथों की मदद से, और खोया है 1 कप, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद तकरीबन 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी। क्योंकि बर्फ़ी भी मीठी होती है इसलिए मैं शुगर कम ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा थिक होने पर इसको उतार लेंगे। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। हमने ज़्यादा थिक नहीं करना वरना ठंडी होने पे और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो देखिए मेरी डिश की फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आप भी अपने घर में इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये बनाइए और मज़ेदार मीठे का लुत्फ़ उठाइए। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।